महादेव। आज का हमारा कोड बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि आज हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर डायनेमिक कोड कैसे लगते हैं वो उसके बारे में हम आज सीखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली पहले जो हमारा रिक्वायर्ड ग्लोबल वेरिएबल होगा वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। तो नंबर ऑफ वर्टाइसिस इक्वल टू मैंने कर दिया 0 से मैंने उसको वैल्यू दे दी। और एक मैं ग्लोबल वेरिएबल भी मैं एरे को भी ग्लोबल ही डिक्लेयर कर देता हूँ, जिसके कारण मैं या उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकूँ बिना कोई झंझट के। और मैं अभी एक ही मेथड में डिक्लेयर करता हूँ, फिर बाद में जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे मैं मेथड को डिक्लेयर करता जाऊँगा। और मैं सिंपली वॉइड मेन पे आ जाता हूँ। वॉइड मेन मैंने लिख लिया है। और वॉइड मेन के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, एक मैं वेरिएबल यहाँ पे ले लेता हूँ इंट सी एच नाम का हमारा जो एक वेरिएबल है। मैं एक क्लियर स्क्रीन का कमांड भी उसको दे देता हूँ, जिसके कारण मेरी स्क्रीन को वो क्लियर कर देगा। और वाइल के अंदर मैं ये कंडीशन 1 ही रख देता हूँ, जब तक ट्रू होगी तब तक ये चलता ही रहेगा। फिर मैं यहाँ पे CLR करके एक मैसेज भी प्रिंट करवाना चाहता हूँ। हमारी कौन कौन सी मेथड रहेगी वो सारी मेथड मैं यहाँ पे प्रिंट अप करके आपको दिख जाए, इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे शो करवाता हूँ। पहले अंदर आएगा हमारा इनिट ग्राफ हमको लेना है या नहीं। चलो इनिट ग्राफ के बिना ही हमारा काम जो है वो चल जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे इनिट ग्राफ मेथड को दूर करता हूँ। और यहाँ पे मैं एक ऐड वर्टेक्स नाम का जो मेथड होता है, हमें ऐड वर्टेक्स कैसे करेंगे उसका कोड मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड वर्टेक्स फिर /n करके। दूसरे में हमारा क्या आएगा, दूसरे में हमारा आएगा ऐड एज। तीसरे में हमारा क्या आएगा, तीसरे में हमारा आएगा रिमूव एज। और चौथे में हमारा क्या आएगा, रिमूव वर्टेक्स और /n करके। पांचवे में हमारा क्या आएगा, प्रिंट हमको करवाना है तो प्रिंट लिख देंगे। छठे में हमारा क्या आएगा, 6 से हम एग्ज़िट हो जाएंगे कोड से, इसलिए मैं एग्ज़िट को रन कर देता हूँ। और 7वें से क्या होगा, 7वें से मैं बाहर ही 7वां हमको लिखना ही नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। तो ये सब हमारी मेथड होने वाली है। मैं यहाँ पे एक प्रिंट एफ लिख के जो हमारा CH होता है वो यूज़र के पास से मैं एक चॉइस ले लूँगा, एंटर योर चॉइस। और फिर बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पे मैं स्कैनफ कर दूँगा, %d कर दूँगा। और यहाँ पे m% करके मैं यहाँ पे CH को है ना वो डिक्लेयर कर दूँगा। CH को मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब मैं स्विच कैच के अंदर चला जाऊँगा। सिंपली स्विच के अंदर मैं सिंपली CH को ले लूँगा। और यहाँ पे मैं एक केस 1 को मैं लिख दूँगा। और यहाँ पे मैं कौन सी मेथड को कॉल करवाने वाला हूँ वो आपको भी पता है, ऐड वर्टेक्स हमारी जो पहली मेथड रहने वाली है वो। और यहाँ पे मैं सिंपली ब्रेक करवा दूँगा। ब्रेक करके इस ब्रेक को मुझे नीचे खींचना है वो तो आपको भी पता है। और इसको मैं लेवल में कर दूँगा। और अब मैं इसको सिंपली कॉपी कर दूँगा। यहाँ पे मैंने करा कॉपी और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैं सीधा छठा वाला मेथड है हमारा वो प्रिंट का नहीं है, एग्ज़िट का है। तो मैं यहाँ पे सिंपली एग्ज़िट और यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ। और एग्ज़िट करवाने के लिए हमको यहाँ पे पहले लाइब्रेरी फाइल भी इंक्लूड करवानी होगी, तो वो भी मैं सिंपली जल्दी से कर लेता हूँ। इंक्लूड stdio.h
और बाद में हमको एक और फाइल इंक्लूड करवानी है, इंक्लूड कौन आईओ कौन आईओ .h, ये 2 फाइल हमको इंक्लूड करवानी है। और तीसरी भी करवा लेते हैं, इंक्लूड std lib.h। ये 3 फाइल हमने डिक्लेयर कर ली है। अब मैं सिंपली यहाँ से कोड लिखने का मैं शुरू करूँगा, क्योंकि मैंने ये ऊपर डिक्लेयर कर ही लिया है, इसलिए कोई वांधा नहीं है। ऐड वर्टेक्स मेथड को ही पहले प्रिपेयर करूँगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे ऐड वर्टेक्स, हमारी जो 5वीं मेथड होगी वो भी हम साथ ही साथ बना भी लेंगे, क्योंकि इसके बिना हमको आउटपुट नहीं दिखेगा, क्योंकि प्रिंट मेथड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रिंट मेथड को भी मैं यहाँ पे कॉल करवा लेता हूँ और उसको मैं केस 5 के अंदर डाल देता हूँ। यहाँ मैंने गलती से 2 लिख लिया है। और यहाँ पे हेठे जाके मैं सिंपली ब्रेक लगा दिखाता हूँ, जिससे मेरा कोड आगे न बढ़े और वो सही तरीके से काम करे। और यहाँ पे मैं वर्ड प्रिंट को मेथड को है वो डिक्लेयर कर दूँगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपली वो प्रिंट को भी डिक्लेयर कर दिया है। और यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, आई और जे, क्योंकि उसकी मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है। फॉर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंट आई इक्वल 0 आई लेस देन हमारा नंबर ऑफ वर्टाइसिस है, वहाँ तक जाएगा, पर हमने वो उसका इनपुट नहीं लिया है, तो आप उसका टेंशन मत ले। मैं अभी जाके उसका इनपुट भी ले लेता हूँ। यहाँ पे जाके वाइल केस के अंदर बाहर ही मैं यहाँ पे इनपुट ले लेता हूँ, printf /n एंटर द नंबर ऑफ वर्टाइसिस। तो यहाँ पे मैंने सिंपल एक मैसेज दे दिया है। और यहाँ पे मैं स्कैन अप करके %d दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं अपना वेरिएबल है वो M% लगा के नंबर ऑफ वर्टाइसिस को मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो इतना काम हो गया, तो हमारा ज़्यादा काम हो गया है। यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टाइसिस हमको यहाँ पे लेना नहीं है, क्योंकि वो हमारे ग्लोबल तरीके से ही काम करेगा, वो तो आपको पता ही है। इसलिए ये कोड को यहाँ पे मैं आई ही ले लेता हूँ। और जैसे ही मेरा लूप के पहले मैं नंबर ऑफ वर्टाइसिस को ++ कर देता हूँ जब पहली बार कॉल करे तब। फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। लूप मैंने नंबर ऑफ वर्टाइसिस तक चलवा दी है। अब मैं करूँगा क्या, g ऑफ i, और दूसरे के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ वर्टाइसिस जी नंबर ऑफ वर्टाइसिस -1 इक्वल क्या करना है, हमको इक्वल 0 करना है। और यहाँ पे उसका उल्टा ही हमको लिखना है, नंबर ऑफ वर्टाइसिस -1, और i के अंदर क्या होगा, i इक्वल 0। हमको 2 बार 0 0 करवाना है। आपको इतना पता चल ही गया होगा कि किस तरीके से एक वर्क होता है। पहली बार वो रो पे काम करेगा और दूसरी बार वो कॉलम पे काम करेगा। हमने प्रिंट मेथड को भी डिक्लेयर कर दिया है, जिससे हम आउटपुट देख सके, इसलिए मैं यहाँ पे प्रिंट मेथड भी जल्दी से बना लेता हूँ। टाइम तो अभी थोड़ा ही हुआ है वीडियो का, तो चलेगा, हम ज़्यादा खींच सकते हैं। इस प्रिंट मेथड को भी हम जल्दी से बना लेते हैं। इंट आई और जे 2 मेथड मुझको डिक्लेयर करनी है। मुझे सिंपली फॉर लूप लगानी है
और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा वो भी आपको पता है। I इक्वल टू 0, I लेस देन नंबर ऑफ वर्टाइसिस और I प्लस प्लस, I को प्लस प्लस मैंने सिंपली कर दिया है। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अंदर जाके मैं एक जे की भी लूप लगा देता हूँ। फॉर जे इक्वल टू 0, जे लेस देन नंबर ऑफ वर्टाइसिस और जे को भी मैं प्लस प्लस करवा लेता हूँ। फिर हमको क्या करना है, फिर हमको कुछ नहीं करना है। फिर हमको प्रिंट कैसे करते हैं उसका एक कमांड लिखना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लग देता हूँ प्रिंट एफ पहले तो हमारा /n ही हम रखते हैं, जी ऑफ परसेंटेज डी, फिर बाद में फिर परसेंटेज डी और परसेंटेज डी करके हमारा जो आउटपुट है वो भी हमको शो होने लगेगा। आई को, जे को और आई ऑफ जे को मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं सिंपली यहाँ पे जी ऑफ आई ऑफ जे, यहाँ से हमारा प्रिंट का मेथड भी बन गया है, वो भी आपने देख लिया। तो इस कोड को मैं सिंपली रन करता हूँ। अगर कोई एरर तो नहीं है तो चलो, इसने मैसेज क्यों नहीं प्रिंट किया, तो उसका कुछ घोटाला हो गया है, तो उसका हम देख लेते हैं। वाइल के अंदर तो गया, उसने सी एच को क्यों नहीं प्रिंट किया, सी एच को प्रिंट टेप हमको लिखना था, तो हमने प्रिंट ही लिखा है। तो ये ऐसा कुछ बार हो जाता है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। 1 करूँगा और 5 करके मैं प्रिंट करवाऊँगा, तो यहाँ पे मुझको दोनों में ही गेच लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो मैं गेच नहीं लगाऊँगा तो चलेगा, पर यहाँ पे प्रिंट के बाद मुझे गेच लिखाना ज़रूर है, जिसके कारण मुझको मेरा आउटपुट दिखे स्क्रीन पे। और यहाँ पे मैंने गेच लगा दिया है, तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे भी एक गेच लगा ही देता हूँ, जिसके कारण हमको आउटपुट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमको आउटपुट, हमारी स्क्रीन रुकनी चाहिए हमको आउटपुट दिखाने के लिए। एक बार किया तो एक बार हो गया, अब मैं दूसरी बार भी करता हूँ और दूसरी बार आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो देखो, दोनों बार प्रिंट हो गया है। इसको एक ब्यूटीफुल तरीके से प्रिंट करवाने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया, और जैसे ही जे की लूप ख़त्म होगी उसके बाद मैं \n को दे दूँगा, इसलिए जितनी बार हमारी जे की लूप चलेगी उतनी बार हमको प्रिंट होता हुआ दिखेगा। और मैं यहाँ पे दूसरी बार भी ऐड करवा जाता हूँ, तो देखो ब्यूटीफुल तरीके से ये प्रिंट हो रहा है। अगर हमको \t नहीं देना है तो भी हमको चलेगा, क्योंकि हमारी स्क्रीन में हमको आउटपुट सही तरीके से दिखना चाहिए, वही हमारा मेन एम होता है। तो देखो यहाँ पे ये हो रहा है। दूसरी बार मैंने किया तो दूसरी बार भी हो रहा है, तीसरी बार को भी हम ऐड करके देख लेते हैं। तो देखो, सही से हमारा जो ऐड वर्टेक्स का जो प्रोग्राम था वो सही से काम कर रहा है। आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और आपको समझ आया होगा। अब हमारी जो रिमूव एज है और रिमूव वर्टेक्स है, उसका कोड हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप वो वीडियो तक राह देखिए। अगर आपको कुछ भी आइडिया आता है तो आप अपने आप से भी बनाना शुरू कर सकते हैं। जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक आप सही तरीके से नहीं सीखोगे। आज का वीडियो यही तक। महादेव।